हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमी क्लासेस। चैप्टर विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर रेगनर नक्शे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रोफेसर नक्शे ने अपने इस पुस्तक में बताया है कि अल्पविकसित या अर्धविकसित देशों में एक विशेषता पाई जाती है कि उनके यहाँ गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। जब एक निर्धन देश होता है तो उसके पास पर्याप्त भोजन का अभाव होता है, वहां के लोग भूखे रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस कारण वह देश गरीबी में ही अपना जीवन यापन करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह किसके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर नक्शे के द्वारा यह कथन दिया गया है। अल्पविकसित देशों में अनेक विषैले चक्र पाए जाते हैं, इस कारण इन देशों का आर्थिक विकास रुक जाता है। इस वजह से वह देश गरीब ही रहता है और वो गरीबी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर गुन्नार मिल्टन ने प्रदर्शन प्रभाव किसको कहा है? प्रोफेसर गुन्नार मिल्टन ने प्रसार प्रभाव को प्रदर्शन प्रभाव कहा है। उनके अनुसार जो बचत होती है वो समाज के केवल उच्च वर्ग के द्वारा ही की जाती है। आलीशान भवन के निर्माण में कीमती पत्थरों को, स्वर्ण आभूषणों को, इन निर्माण के वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर दी जाती है और अधिकांश बस्तें प्रदर्शनकारी उपभोग पर ही खर्च कर दी जाती है। इस प्रकार अविकसित देशों में निवेश की प्रेरणा कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लान्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर आर.एन. भट्टाचार्य के द्वारा इंडियन प्लान्स पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि अर्थव्यवस्था का अल्प विकास एवं दरिद्रता, ये दोनों पर्यायवाची जो शब्द हैं वो उनके ऊपर लागू रहते हैं। और कोई भी देश इसलिए गरीब रहता है कि वह अल्पविकसित है, और कोई भी देश इस कारण अल्पविकसित है कि वह गरीब है, अतः वह अल्पविकसित रहता है। कहने का मतलब है कि दरिद्रता एक अभिशाप है, लेकिन इससे भी बड़ा अभिशाप है कि वह अपने को स्वयं ही चिरस्थायी इस कंडीशन में बनाए रखते हैं। वो इस कंडीशन से आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नक्शे ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण किसको माना है? प्रोफेसर नक्शे ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण पूंजी निर्माण की कमी को माना है। उनके अनुसार आय का निम्न स्तर बचत और निवेश की कमी के लिए उत्तरदायी होता है। जब आय कम होगी, इनकम कम होगी, तो कहां से सेविंग हो जाएगी, और कहां जब सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कहां से होगा। इस कारण गरीबी पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। गरीबी के कारण अपनाई जाने वाली जो तकनीक है वो भी परंपरागत होती है, पुरानी होती है, और जिसके कारण उनकी आय भी कम होती है, बचत भी कम होता है, निवेश भी कम होती है, और पूंजी निर्माण की दर सभी ये निम्न स्तर पर ही बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरबर्गर ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण किसको माना है? प्रोफेसर किंडरबर्गर ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण बाजार के छोटे आकार का होना माना है। क्योंकि अल्पविकसित देशों में जब लोगों की आय ही कम होती है तो उनकी खर्च करने की क्षमता भी कम होती है, जिससे कि वो वस्तुओं की मांग भी कम कर पाते हैं और बाजार का आकार इस वजह से छोटा होता है। इसलिए गरीबी के दुष्चक्र को ये तोड़ना है तो बाजारों का विस्तार किया जाना चाहिए, वस्तु की मांग बढ़े और निवेश की प्रेरणा बढ़े। इसके लिए योजनात्मक विकास नीति को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर रोडान ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण किसको माना है? प्रोफेसर रोडान ने गरीबी के दुष्चक्र का कारण पूंजी की अधिक मात्रा को माना है। उनके अनुसार जनता की आय जब कम होती है तो उनकी क्रय शक्ति कम होती है, विनियोग की प्रेरणा कम होती है, उत्पादन में पूंजी का उपभोग भी कम होता है, क्योंकि उपयोग ही नहीं हो पाता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहां से बचत होगी, कहां से इन्वेस्टमेंट होगा, कहां से पूंजी का निर्माण होगा, और उत्पादकता कम होकर पूरे दोबारे से निम्न आय की स्थिति में पहुंच जाती है। कहने को मतलब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, लोगों के पास आय का साधन नहीं होगा, तो किस प्रकार से आगे की कंडीशंस हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मार्ग विषैले वृत्तों से अवरुद्ध हो चुका है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस के द्वारा यह कथन दिया गया है। उन्होंने बताया है कि अल्पविकसित देशों में कुछ ऐसे विषैले चक्र होते हैं कि जिनके कारण इन देशों को आर्थिक विकास आगे नहीं हो पाता है, और ये विषैले चक्र अल्पविकसित देशों के वातावरण के संबंध में कारण और परिणाम के बीच एक ऐसे पारस्परिक संबंध को बताते हैं जो इस प्रकार कार्यशील होते हैं कि अर्थव्यवस्था को उसकी अपने ही सीमाओं में बंदी बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र का संबंध किससे होता है? निर्धनता के दुष्चक्र का संबंध उत्पादकता और आय से होता है। कहने का मतलब है कि जब लोगों की आय कम होगी तो कैसे
बचत होगी, वही कंडीशंस आ जाती हैं, कैसे विनियोग होगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधनता के दुष्चक्र में उत्पादन की एक ही लाइन से क्या अभिप्राय होता है? निधनता के दुष्चक्र में उत्पादन की एक ही लाइन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के किसी भी एक विशेष क्षेत्र में निवेश करने से होता है। जब किसी एक ही क्षेत्र में निवेश किया जाता है और अन्य क्षेत्रों की अवहेलना की जाती है तो वहां पर गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का दुष्चक्र उद्यमता के कारण क्रियाशील होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर शुम्पेटर के द्वारा यह कथन दिया गया है। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से नवप्रवर्तकों और उद्यमों पर निर्भर करता है, किंतु अल्प विकसित देशों में इनकी कमी पाई जाती है। इनके फलस्वरूप इन देशों में विकास के लिए जो दशाएं चाहिए वो नहीं हो पाती है, जो इनोवेशन होता है वो नहीं होता है, जो कि उठाने की क्षमता का अभाव होता है और देश विकास की गति को आगे बढ़ा ही नहीं पाते हैं। अविकसित देशों की सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था आर्थिक उपलब्धियों के सर्वथा अनुपयुक्त है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मायर व बॉल्डविन के द्वारा यह कथन दिया गया है। अविकसित देशों के आर्थिक विकास में सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा बाधक बनते हैं। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकारी के दोष, ये सारी चीजें वहां पर पाई जाती हैं और वे इन धार्मिक भावना और मान्यताओं की वजह से तकनीकी सुधार को अपनाने में विश्वास नहीं करते हैं, भाग्यवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। इस वजह से अविकसित देशों में लोग अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और इस वजह से वे निर्धनता के महासागर की गहराई में उतर जाते हैं और इसको वे ईश्वर की देन ही समझकर इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं।